Hello student, welcome to class 11 accountancy, and bit our chapter is going on basic accounting term, and in this lecture we will complete about classification or type of assets. In last lecture we have learned what is the meaning of assets. Assets are valuable resources owned by a business enterprises which can be measured in terms of money. And classification of assets basically can be classified into three type: non-current assets, current assets एंड fictitious assets. बेटा ये हमारे थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम अगर बात करते हैं जो हमारे डेली डे टू डे अकाउंटिंग में जो हमारे काम आते हैं वो सबसे ज़्यादा है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. एंड अगेन जो नॉन करंट एसेट्स है वो आपको मिलेगी फिक्स्ड एसेट्स में, एंड अगेन डिवीजन हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. फिर हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है टैंजिबल और इनटैंजिबल. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स. अंडर नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड टैंजिबल. तो पहले हम समझते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं. नॉन करंट एसेट्स रिफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर continuous use in the business for the purpose of production of goods or services and are not for sale. यानी कि वो एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग रन में रहेंगी, जो बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिनको हम डे टू डे की लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड नॉट फॉर सेल. आप अपने घर का एग्जांपल ले लो कि आपके जैसे इसके एग्जांपल आएंगे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार एक्सेट्रा. कि सपोज कार खरीदी गई तो 8 या 10 सालों के लिए खरीदी गई, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे. मंथ में हम विद इन 1 ईयर वी आर नॉट गोइंग टू बी चेंज. फिर नॉट गोइंग टू बी सेल. बिल्डिंग है, बिल्डिंग 25, 30, 50 सालों के लिए बना दिया. फर्नीचर है घर में, हमने कम से कम 10 से 15 सालों के लिए मिनिमम ले लेते हैं फर्नीचर. रेफ्रिजरेटर वगैरह भी लॉन्ग टाइम के लिए. यानी कि वो एसेट्स जो आपके विद इन 1 ईयर सेल नहीं करने वाले हो, विच आर नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, नोन एज दी नॉन करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. और हम बात करते हैं जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं वो हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आएंगे. फिर इनमें भी हम बात करते हैं टैंजिबल एसेट्स. बेटा एसेट्स बहुत तरह की होती हैं, बहुत कुछ टैंजिबल होती है, कुछ इनटैंजिबल होती है. तो व्हाट इज टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, टच एंड विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा. अगर हम बात करते हैं हमारे बिजनेस में या डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमें, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं, जो हमें नज़र आती हैं. कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं. तो टैंजिबल एसेट्स वो होती हैं विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, एंड जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर. बिल्डिंग है नज़र आ रही है, फर्नीचर है नज़र आ रहा, कार है नज़र आ रही, कंप्यूटर है नज़र आ रहा. तो ये सारी हमारी कौन सी हैं, टैंजिबल एसेट्स. फिर हम बात करते हैं इनटैंजिबल एसेट्स. इनटैंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच. वो एसेट्स जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन ये सारी एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, वैल्यूबल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह चल गए एक्सेट्रा. इनके बिना भी बिजनेस काम नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस है, आपके पास सारी प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी मार्केट में गुडविल नहीं है तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं करने वाले हो. कॉपीराइट आपने देखा होगा कि जैसे या पेटेंट वगैरह होता है या फिर हमारा ट्रेडमार्क होता है. कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपने ट्रेडमार्क ब्रांड के नाम से बिकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने रिबॉक का शूज़ पहना हुआ है तो आपको एक अलग से फील देगा, वो एक एक्स्ट्रा एक स्पेशल फीलिंग देगा कंपेयर टू लोकल ब्रांड. यू हैव पेड मोर मनी देन लोकल ब्रांड. तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हैं लोकल के कंपेयर में, ये आपको क्या दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा फील दे रहे हैं. और ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, इनके बिना बिजनेस रन नहीं होगा. हमें लोन, सपोज हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर हमारे मार्केट में गुडविल नहीं है तो हमें कोई फाइनेंस नहीं देगा, लेकिन अगर हमारी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है तो हमें फाइनेंस अच्छे से मिल जाएगा. तो बहुत सारे फैक्टर्स है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए. तो ये सब क्या है, ये हमारी इनटैंजिबल एसेट्स हैं. ये भी हमारे प्रॉफिट अर्न करने में और बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं. फिर हम बात करते हैं करंट एसेट्स की. जो हमारी करंट एसेट्स है, सेकंड जो हमारा डिवीजन था करंट एसेट्स. करंट एसेट्स हैं
assets which can be converted into the cash within a 1 year, such as cash, bank, debtors, BR, stock, prepaid expenses, etc. फिक्स्ड वो थी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, लॉन्ग रन में बिजनेस में रहती हैं. करंट एसेट्स वो हैं जो जिनकी वैल्यू में 1 साल में चेंजेस होता रहता है, सर्कुलेट होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस है, कैश आपकी एसेट्स है लेकिन करंट एसेट्स है. आज आपके पास 10,000 रुपये, हो सकता है इवनिंग में ज़ीरो बैलेंस हो सकता है कल 10 लाख रुपए हो सकता है फिर शाम तक 5,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो. तो जो कैश का बैलेंस है वो डेली, इवन मंथली और ईयरली क्या होता है आपका फ्लक्चुएट होता है. तो ये हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स. सेम बैंक का बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड जो आपके हाथों में कैश है, कैश एट बैंक जो आपके बैंक में रखा हुआ है, डेटर्स वो हैं जिनको आपने उधार में माल बेचा हुआ है, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. फिर हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की. फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? देयर आर सर्टेन एसेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ 1 ईयर. कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नॉट इवन 1 ईयर, आगे भी वो कन्वर्ट कैश में नहीं होंगी. बेटा यहाँ पर एक लाइन हटा देना, विद इन 1 ईयर मीन नहीं होगा, सिर्फ इतना मीन है दीज एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश. ये कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते. यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, विद इन अ 1 ईयर आप इसको मत लिखना. कुछ ऐसे एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट येट राइट ऑफ. एक्चुअली क्या होता है, ये एसेट्स नहीं होती हैं, ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होता है जिसको हम क्या करते हैं एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस ना करके इसको हम एसेट्स की साइड में लिखते हैं और हर साल हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते चले जाते हैं. कल मैंने आपको बताया था जितनी अमाउंट हम फिक्टिशियस एसेट्स की जो पार्ट हम डालते हैं कहाँ पर P&L में, वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और बाकी बचा हुआ जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है वो हमारा पार्ट कहलाएगा फिक्टिशियस एसेट्स.